हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बेल स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 2025 के लिए इस स्टॉक की क्या टारगेट प्राइस होगी वो डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम स्टॉक की वैल्यूएशन को डिस्कस करेंगे और टेक्निकल्स के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो भी समझेंगे, क्या इंडिकेशन मिल रही है वो समझेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए ये जो स्टॉक है ये कैसी हो सकती है, इन चीज़ों के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट प्राइस के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मेरे द्वारा टारगेट प्राइस नहीं दी गई है, एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के द्वारा दी गई है। तो चलो यहां पर समझते हैं क्या क्या चीजें कही गई है। देखो हेडलाइन में कही जा रही है, भारत इलेक्ट्रॉनिक शेयर प्राइस एनालिस्ट सीज RS 500 लेवल फॉर नवरत्न PSU स्टॉक इन 2025 के लिए बेल के अंदर टारगेट प्राइस दी गई है 500 रुपए की, एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के द्वारा। चलो थोड़ा विस्तार से हम समझते हैं इस चीज को। देखो यहां पर कही जा रही है, द स्टॉक इज नाउ कंसोलिडेटिंग इन द रेंज ऑफ RS 300 to 315 एंड इज लेस देन 10% अवे फ्रॉम ऑल टाइम हाई। तो देखो अभी जो स्टॉक की प्राइस है ये 300 से लेकर 315 के बीच कंसोलिडेट कर रही है, जो कि ऑल टाइम हाई के लेवल से तकरीबन 10% नीचे है। VLA अंबाला, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एंड को फाउंडर ऑफ स्टॉक मार्केट टुडे। देखो इन्हीं के द्वारा यहाँ पर ये टारगेट दी गई है। नाम है इनका VLA अंबाला, जो कि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं और स्टॉक मार्केट टुडे के को फाउंडर हैं। तो इनके द्वारा कुछ चीजें कही गई है। देखो, सेड दैट बेल शेयर्स हैव शोन एन इंप्रेसिव ग्रोथ ऑफ 94%, मेकिंग इट वन ऑफ टॉप परफॉर्मिंग PSU स्टॉक्स। देखो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बेल ने काफी बेहतरीन ग्रोथ दिखाया है, पास्ट में काफी इंप्रेसिव ग्रोथ यहां पर देखने को मिला है। इन्वेस्टर्स को काफी शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं इस स्टॉक ने, और इसी वजह से डिफेंस PSUज के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनकी फेवरेट स्टॉक बन चुकी है ये। ठीक है, अब यहाँ पर ऑर्डर बुक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर देखो कही जा रही है, सी सेड दैट बेल रिमेन्स अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्लेयर in the defense sector. Bell recently won new orders worth RS 634 crores, which pushed its total order book for the current fiscal year to RS 8828 crores. देखो दोस्तों, ये जब ऑर्डर कंपनी को रिसीव हुई थी तो उस वक्त हमने डिस्कस भी किया था, और इस ऑर्डर के रिसीव होते के साथ कंपनी की इस फाइनेंशियल ईयर में जो ऑर्डर बुक है ये 8828 करोड़ तक पहुंच चुकी है। कुछ समय पहले मैनेजमेंट के द्वारा गाइडेंस दी गई थी कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होते होते हमारी जो ऑर्डर बुक है ये 25,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। अभी देखो दोस्तों, दिसंबर का मंथ आ चुका है, दिसंबर आधा तो बीत ही चुका है, अब लगभग यहाँ पर 3 महीने बाकी हैं। तो 3 महीने में क्या इतनी बड़ी टारगेट कंपनी अचीव कर सकती है ऑर्डर बुक की? पर्सनली मुझे तो ये प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है फिलहाल। ठीक है, अभी सिर्फ 8828 करोड़ की है, तो यहाँ पर इतना तक टारगेट पूरा करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। ऐसे चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो ऑर्डर बुक है ये काफ़ी कम है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर के ऑर्डर बुक की यहाँ पर ये बात हो रही है। ये भी ऑर्डर बुक जो है ये बढ़िया है, और इससे पहले के जो ऑर्डर्स हैं वो भी कंपनी काम कर रही है, उसे भी एग्जीक्यूट करने में लगी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कही जा रही है, सी नोटेड दैट बेल हैज अ स्ट्रॉन्ग ROE ऑफ 24.41%। तो इनके द्वारा यहाँ पर कही जा रही है कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो बेल की है ये स्ट्रॉन्ग है 24.41% की, सजेस्टिंग इट्स रोबस्ट फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड मार्केट पोजीशन। द कंपनीज ग्रोथ पोटेंशियल एंड स्टेबिलिटी फर्दर मेक बेल अ वैल्यूएबल एडिशन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। On technical charts, the RSI of the stock is trading at 64 on the daily chart and 82 on the monthly chart, indicating a bullish trend। देखो दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर सजेस्ट किया गया है ये एनालिस्ट के द्वारा, एंड इसी के साथ टेक्निकल्स के अंदर भी यहाँ पर कुछ बातें कही गई है कि डेली चार्ट के अंदर जो RSI जो है ये 64 पर है और मंथली चार्ट के अंदर RSI 82 पर है, जो कि बुलिश ट्रेंड को इंडिकेट करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर कही जा रही है, बेस्ड ऑन माई एनालिसिस any 5 to 10% pullback offers an excellent buying opportunity with fresh entry zones between RS 220
एंड RS300 CZ। देखो दोस्तों, यहां पर इनके द्वारा कही जा रही है कि अभी के प्राइस से अगर 5 से 10% की गिरावट आती है तो एक एक्सीलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और यहां पर फ्रेश एंट्री जोन्स बताई जा रही है 220 से लेकर 300 तक की। देखो दोस्तों, हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था जब स्टॉक के अंदर 20% से प्लस की डिस्काउंट्स अवेलेबल थी, तो उस वक्त अगर किसी ने एंट्री लिया होगा तो अभी ओवरऑल ठीक ठाक प्रॉफिट्स में होंगे। एंड यहां पर देखो, ये फ्रेश एंट्री के जोन्स बताए जा रहे हैं इनके द्वारा 220 से लेकर 300 तक की। एंड उसके बाद यहां पर हम टारगेट प्राइस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। द एनालिस्ट सेड दैट बेल इज अ पोर्टफोलियो स्टॉक, वन शुड होल्ड द PSU स्टॉक फॉर अ पीरियड of 1 to 9 months for a target price of RS350 to RS500. Maintain stop loss of RS240 to manage risks effectively। देखो दोस्तों, इस स्टॉक के अंदर बताई जा रही है कि ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी स्टॉक है, जिसमें यहां पर 1 से 9 महीने के लिए टारगेट प्राइस दी गई है 350 से लेकर 500 रुपए की। ठीक है। एंड इसी के साथ यहां पर स्टॉप लॉस भी दी गई है, 240 रुपए के स्टॉप लॉस रखने को कहा गया है। ठीक है, तो ये यहां पर टारगेट प्राइस दी जा रही है। टेक्निकल्स के अंदर भी हम लोग अभी समझेंगे, बस वीडियो के साथ बने रहना। अभी यहां पर हम पहले वैल्यूएशन को समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले मार्केट कैप की बात करें तो 2,31,135 करोड़ की मार्केट कैप है फिलहाल। एक लार्ज कैप कंपनी है जो कि डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर से बिलोंग करती है। अगर आपको डिफेंस PSUज में लार्ज कैप के साथ चलना है, कम रिस्क के साथ चलना है, तो आप इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हो, इस स्टॉक के साथ चल सकते हो। फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं, तो आने वाले समय में ये जो कंपनी है इनके अंदर और भी बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब यहां पर पी रेशियो की बात करें तो 50.9 की है, इंडस्ट्री पी 63.4 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की पी कम है, ठीक है, लेकिन यहां पर अगर हम मीडियन पी के साथ कंपेयर करके बात करें तो 5 इयर्स की मीडियन पी है 24.2 की। तो मीडियन पी के कंपैरिजन में देखा जाए तो स्टॉक की जो पी है ये डबल से भी ज्यादा है। साथ ही साथ पीजी रेशियो की बात करें तो ये भी काफी ज्यादा है, 3.18 की है। तो ओवरऑल यहां पर अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन फिलहाल एक्सपेंसिव है स्टॉक की। बाकी यहां पर फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो सब कुछ लगभग ठीक ठाक है, ROC ROE बढ़िया है, प्रमोटर होल्डिंग भी ठीक है। फिर डेप्ट की बात करें तो मात्र 60.8 करोड़ की डेप्ट है कंपनी के अंदर, और डेप्ट इक्विटी रेशियो देख सकते हो 0.00, बढ़िया है। एंड डेप्ट के मुकाबले में फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 4015 करोड़ की फ्री कैश है कंपनी के अंदर। ठीक है, तो कंपनी जब चाहे तब इजिली अपने फ्री कैश के माध्यम से डेप्ट से छुटकारा पा सकती है। बहुत ही अच्छी बात है, और फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बढ़िया है। अब चलो यहां पर हम टेक्निकल्स के अंदर डिस्कशन करते हैं। देखो दोस्तों, अभी अगर यहां पर हम डिस्काउंट्स की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से या फिर कहीं ऑल टाइम हाई के लेवल से कुछ खास डिस्काउंट्स नहीं मिल रही है। तकरीबन 8 से 10% की ही डिस्काउंट्स मिल रही है, जो कि मामूली सी डिस्काउंट्स है। इससे पहले हमें बेहतर डिस्काउंट्स मिल रहे थे ये सपोर्ट के लेवल पर, जो कि है 266 की। ठीक है, यहां पर 20% से भी प्लस की डिस्काउंट्स मिल रही थी, उस वक्त हमने डिस्कस भी किया था। अगर किसी ने अपनी स्टडी को करके, अपनी एनालिसिस को करके यहां पर एंट्री लिया होगा और अभी तक अगर होल्ड कर रहे होंगे तो अच्छे खासे प्रॉफिट्स मिल रहे होंगे, 20% से प्लस प्रॉफिट्स मिल रहे होंगे। यहां पर अगर इस लो के लेवल से देखें, यानी कि जो 258 की प्राइस है, यहां से करेंट प्राइस जो कि है 316 की, यहां तक की बात करें तो तकरीबन यहां पर 22-23% की गेन मिल चुकी है इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में। ठीक है, अब यहां पर देखो टारगेट दी जा रही है 350 से लेकर 500 रुपए की, और टाइम यहां पर कितना दिया गया है, 1 से लेकर 9 महीने। ठीक है, तो 2025 के लिए यहां पर टारगेट प्राइस दी गई है 500 तक की। तो यहां पर चलो हम परसेंटेज के अनुसार समझते हैं। अगर ये जो स्टॉक है ये 350 के लेवल को टच करता है तो करंट प्राइस से तकरीबन यहां पर 10% का गेन होगा। लेकिन 350 के लेवल तक पहुंचने के लिए पहले यहां पर जो रुकावटें हैं इन्हें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले 325 की यहां पर रेजिस्टेंस है, एंड उसके बाद यहां पर रेजिस्टेंस है ऑल टाइम हाई की, जो कि है 341 की। ठीक है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम 350 का टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, और अगर ये जो ऑल टाइम हाई की लेवल है इसे ब्रेकआउट मिल जाती है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, बड़ी कैंडल के साथ में, तो फिर हम स्टॉक के अंदर 500 की भी टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं।
क्योंकि देखो यहां पर एक इस टाइप का पैटर्न बनता है, कटोरा पैटर्न बनता है। तो यहां पर ये जो नेक लाइन है इसे ब्रेकआउट मिलेगा तो फिर स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी आ सकती है, फिर 500 के लेवल तक भी स्टॉक जा सकती है। अगर 500 के लेवल को स्टॉक टच करता है तो फिर करंट प्राइस से ये तकरीबन 58% का गेन होगा, ठीक है, 58% का। और ये कब टच करेगा? जब उस प्रकार की इवेंट्स होंगी। तो तेजी के लिए सबसे पहले तो मेन रीजन होती है अर्निंग्स। अर्निंग्स अगर बढ़िया आती है आगे चलकर तो फिर हम यहां पर ये टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ी इवेंट है देश में जो कि है बजट। बजट को लेकर गवर्नमेंट के द्वारा क्या अनाउंसमेंट्स होते हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। बाजार की उस पर नजर होगी। डिफेंस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का जो एलोकेशन है ये काफी बेहतरीन अगर होता है, काफी बेहतरीन सपोर्ट अगर मिलता है 2025 वाले बजट में, तो फिर हम पूरे डिफेंस सेक्टर में बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली डिफेंस पीएसयूज की बात करें तो इनके अंदर हम बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो तेजी के लिए ये कुछ ट्रिगर्स होंगे जिनको आपको ध्यान में रखकर चलना है। तो फिर 2025 के अंदर 500 के लेवल को स्टॉक टच कर सकता है, ठीक है। और इसी के साथ यहां पर इन्होंने ये टारगेट प्राइस दिए हैं और यहां पर स्टॉप लॉस दी गई है 240 रुपए का रखने की। स्टॉप लॉस 240 रुपए, यानी कि यहां पर ये जो आप लोग हाई देख रहे हो, यहां पर ये वाला जो हाई है ये है 240 का, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस रखने को कहा गया है एनालिस्ट के द्वारा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए देखो कंपनी बहुत ही शानदार है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। डिफेंस सेक्टर के अंदर अगर किन्हीं को कम रिस्क के साथ चलना है तो वो अपनी स्टडी के अनुसार यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि अगर आपको इस स्टॉक के ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट है तो आपने अपनी पूरी जमा पूंजी इस स्टॉक के अंदर लगा दी है। तो इस गलती को करने से भी बचना है। अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज नहीं देना है। अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी है। और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि डिफेंस सेक्टर के ही अलग अलग स्टॉक्स को पूरे पोर्टफोलियो में भर दिए। अलग अलग सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलना चाहते हो तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्टॉक से रिलेटेड। और एक बहुत ही जरूरी बात कि यहाँ पर हमने जो भी चीजों को डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है। एंड यहाँ पर जो टारगेट्स दी गई है ये मेरे द्वारा नहीं दी गई है, ये एनालिस्ट के द्वारा दी गई है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।